अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी से कहा, बेटे बायजीद मुझको प्यास लग रही है, मुझको पानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने घर में देखा पानी नहीं था, बर्तन में देखा पानी नहीं था। आपने एक प्याला लिया, रस्सी ली, ढोल लिया, आप जंगल में चले जाते हैं, कुएं से पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में प्याले में किया और माँ की खिदमत में आ जाते हैं। जब माँ मतल कर बोलो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। जब माँ की खिदमत में आए तो क्या देखते हैं, माँ सो चुकी थी, माँ आराम कर रही थी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने चाहा कि माँ को उठा दूं, मगर आवाज आई, तकवे ने झंझोड़ दिया, बायजीद क्या कर रहे हो? ये वही माँ है जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा था, जिसने अपना दूध, जिसने अपना खून दूध की शक्ल में तुमको पिलाया था। आज तुम्हारी माँ सो रही है तो तुम उनकी नींद में खलल करोगे, उनकी नींद खराब करोगे। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ की नींद ना खराब करो। जानते हो हजरत बायजीद बुस्तामी उस ठंड के आलम में अपने हाथ पर प्याले को लेकर खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह। और आज का बेटा होता है, अगर माँ कहती है बेटे पानी दे दे, तो कहता है कि माँ नल चला कर ले लो, माँ हेड पंप चला कर ले लो, माँ एक गिलास मुझको भी दे देना। यार क्या खिदमत करोगे माँ की। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी उस ठंड के आलम में पूरी रात अपने हाथ पर प्याला लेकर खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह। जब माँ भी तहज्जुद पढ़ने वाली थी, माँ भी मुत्तकी थी, परहेजगार थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ की तहज्जुद के लिए आँख खुली, कहा कि बायजीद बेटे कैसे खड़े हो? कहा कि माँ पानी मंगाया था, पानी लेकर खड़ा हूँ। कहा कि बेटे उठाया क्यों नहीं? कहा कि माँ देर इसलिए हो गई थी क्योंकि घर में पानी नहीं था, जंगल में जाना पड़ा, पानी लेकर आया हूँ। कहा कि माँ उठाया क्यों नहीं? माने से कहने लगते हैं कि माँ मेरे तकवे ने मुझको इजाजत नहीं दी। अल्लाह अल्लाह। जानते हो तारीख के चैप्टर बताते हैं ठंड इस कदर की थी कि वो प्याला बर्फ की तरह हजरत बायजीद बुस्तामी की हथेली पर चिपट जाता है। और जब प्याले को उठाया तो कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत बायजीद बुस्तामी के हाथ की खाल भी उसके साथ आ जाती है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत बायजीद बुस्तामी की खाल उस प्याले के साथ आ जाती है, माँ ने देखा कि मेरे बेटे ने कुर्बानी दी। माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दिया और कहा कि मेरे बेटे को इतना दे दे कि जो मेरे बेटे को आज तक ना मिला हो। कसम खुदा की मुसलमानों, माँ का दुआ करना था। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मुझे एक रात में मिल गया, मैं जमीन की तरफ देखता था तो तैतुस्सरा नजर आता था, आसमान की तरफ देखता था तो अर्शे कुर्सी नजर आती थी। तभी तो शायर ने लिखा था कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाल लेती है 5-6 को एक माँ, मगर 5-6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। मगर 5-6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है समझ में? तो माँ से मोहब्बत करने वालों जरा बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बाप से मोहब्बत करने वालों बोलो सुभान अल्लाह। एक शेर बाप के हवाले से पढ़ता हूँ, मसल कर बोलो सुभान अल्लाह। धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो, साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बाप से मोहब्बत करने वालों एक नारा आपके मजमे से सुनना चाहता हूँ। शायर साहब के लिए तो लगा रहे थे, जो है शायर साहब पढ़ रहे थे, लगा रहे थे। अब बाप की मोहब्बत में सिर्फ एक ही को नहीं खड़ा होना। जो बाप से मोहब्बत करते 3, 4, 5, 10 जितने भी है खड़े भी हो सकते हैं। अगर आप सब भी खड़े हो जाएंगे बाप से मोहब्बत करने वालों, वो बाप हुआ करता है। कौन बाप जानते हैं? अपने बेटे को नए जूते और नए कपड़े पहनाकर, अपने आप पुराने पोशीदा कपड़े पहनकर खुश नजर आता है, उसे बाप कहा जाता है। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन भाइयों को मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। सबने आमीन नहीं कहा, तुम्हारे आमीन से किसी का भला नहीं हो जाए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम को करोड़पति बना दे। आप कितनी जल्दी आमीन करें, अपना भला दूसरे का भला नहीं हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को मदीने की हाजिरी नसीब अता फरमाए। यही हजरत बायजीद बुस्तामी, हजरत बायजीद बुस्तामी को सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त है मैं सुनाऊंगा हजरत जो है दमदार बेड़ा पार वालों को भी। अल्लाह अल्लाह एक बस्ती में रह रहे हैं। कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी एक बस्ती में रह रहे हैं। वहीं आपके गुलाम रह रहे हैं, वहीं आपके मुरीदान रह रहे हैं, वहीं आपके चाहने वाले रह रहे हैं, वहीं आपके मानने वाले रह रहे हैं। मगर वहीं एक बस्ती में, उसी बस्ती में एक ऐसी औरत आकर रहने लगती है जिसको हम फाहिशा कहते हैं, जिसको हम तवायफ कहते हैं। अल्लाह अल्लाह वो लोगों को, नौजवानों को अपने जिस्म की दावत दिया करती थी, पैसे लिया करती थी, लोगों से जिना कराया करती थी। अल्लाह अल्लाह वो फाहिशा औरत आकर रहने लगी। मुख्तसर से अंदाज में, मुख्तसर में ये वाक़िया सुनाकर जो है मैं मदार पाक की शान में बात करेंगे। अल्लाह अल्लाह जब आकर नौजवानों को जिना की दावत दिया करती थी, एक ने आकर कहा हुजूर अपनी बस्ती में एक ऐसी औरत आकर रहने लगी है जो कि नौजवानों के ईमान को खतरे में डाल रही है, जो कि नौजवान को जिना की दावत दे रही है, जो कि नौजवानों को अपने जिस्म बेच, उसने पैसा लेती है, अपने जिस्म को बेच देती है। आप उसको या तो बस्ती से निकलवा दीजिए या उसको समझा दीजिए। अल्लाह अल्लाह ये हजरत बायजीद बुस्तामी एक दिन उसी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मगर ये तो लोगों का रवैया है, ये तो लोगों का किरदार है। अगर इंसान शराब की हट्टी पर खड़ा हो जाए तो लोग शराबी कहने लगते हैं। अगर इंसान जिना के अड्डे पर जाकर खड़ा हो जाए तो लोग जानी कहने लगते हैं। अगर इंसान जो है अल्लाह अकबर कबीरा जो है जुए के भट्टे पर जाकर खड़ा हो जाए तो लोग जुआरी कहने लगते हैं। जब हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह अल्लाह उस तवायफ के दरवाजे पर खड़े थे, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, अरे इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, इतना बड़ा अल्लाह का वली एक तवायफ के दरवाजे पर खड़ा है, एक फाहिशा के दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा फेर लिया करते थे। अल्लाह अल्लाह मगर हजरत बायजीद बुस्तामी तो उल्टी ही चाल चला करते हैं। दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चला करते हैं। दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत बायजीद बुस्तामी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से वो औरत निकल कर आई, अंदर से वो फाहिशा निकल कर आई। अल्लाह अल्लाह जैसे ही फाहिशा निकल कर आई, उसने देखा बायजीद बुस्तामी, निगाहें झुक गई, कहने लगी हुजूर आप यहाँ कहाँ से आ गए? आप बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, आपके दामन पर धप्पा लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं औरत ये बता तू ये क्या करती है? लोगों को जिना की दावत देती है। मगर उस औरत ने कहा आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं औरत बता तो सही तू एक रात के कितने पैसे लेती है? उसने अपनी कीमत बता दी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा अगर मैं तुझको इतनी कीमत दूंगा तू मेरी गुलाम हो जाएगी एक रात के लिए। उसने कहा मुझे तो पैसे चाहिए। अल्लाह अल्लाह अब हजरत बायजीद बुस्तामी ने जेब में हाथ डाला, पॉकेट से अपने पैसे निकाले, उस फाहिशा के हाथ पर रखकर कहा अब तो मेरी गुलाम हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे को लॉक कर दिया। अल्लाह अल्लाह आप देखें एक कमरे में एक फाहिशा औरत है, एक अल्लाह के वली है, निगाहें मिल रही है। ये निगाहें होती हैं जो कि इश्क में मुब्तला करती हैं, ये निगाहें होती हैं जो कि इश्क में पागल किया करती हैं, ये निगाहें होती हैं जो कि आशिक बना दिया करती हैं। वो किसी ने कहा था वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा भीख लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ और ताल्लुक यूं नहीं रखा, कभी रखा कभी छोड़ा। अरे मैं जिसको छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ, मैं जिसको
देता हूँ, मुसलसल छोड़ देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उसी कमरे में बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, एक तरफ अल्लाह के वली, एक तरफ फाहिशा औरत, निगाहें मिल रही हैं, निगाहों का कॉन्टैक्ट मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जाओ कि पहले गुस्ल कर कर आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फाहिशा औरत सोचने लगी कैसी बात कर रहे हो। कहा कि जाओ पहले पाक और साफ होकर आओ। कहा ऐसा नहीं हो सकता। बायजीद ने फरमाया मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी गुलाम हो एक रात के लिए। अल्लाह अल्लाह। उसने पाक होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने इतना कहा, उस औरत ने गुस्ल किया, पाक हो गई, साफ हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि चलो अब वुजू करो। अब वुजू कर लिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वली कुल्ली कर रहे हैं, वो फाहिशा भी कुल्ली कर रही है। अल्लाह के वली नाक में पानी चढ़ा रहे हैं, वो फाहिशा भी नाक में पानी चढ़ा रही है। अल्लाह के वली चेहरा धो रहे हैं, वो फाहिशा भी चेहरा धो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फरमाया गया था कि जो के जहाँ जहाँ वुजू के पानी के कतरे पड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब जैसे ही गुस्ल कर लिया गया, वुजू कर लिया गया, बायजीद बुस्तामी ने फरमाया दो मुसल्ले लेकर आओ, दो जानमाज लेकर आओ। अब जानमाज लाई गई। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मुसल्ले पर बायजीद बुस्तामी खड़े हैं, एक मुसल्ले पर अल्लाह अकबर कबीरा फाहिशा औरत खड़ी है। अल्लाह के वली ने नियत बांधी, फाहिशा औरत ने भी नियत बांध ली। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह के वली कयाम में खड़े हैं, फाहिशा औरत भी कयाम में खड़ी है। अल्लाह के वली रुकू कर रहे हैं, वो फाहिशा भी रुकू कर रही है। अल्लाह के वली सजदा कर रहे हैं, वो फाहिशा भी सजदा कर रही है। अब बायजीद बुस्तामी ने कहा ए पाक परवरदिगार आलम, यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसकी दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। अब इसको सब्र और ज़ेर करना तेरा काम है। कसम खुदा के मुसलमानों, तारीख के चैप्टर बताते हैं जब वो फाहिशा औरत ने 2 रकात नमाज को पढ़ा, नमाज पढ़ने से पहले फाहिशा थी, मगर जब सलाम फेरा अल्लाह ने उसकी किस्मत का सितारे को जगमगा दिया। अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया, उसे बलिया बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। औरत अल्लाह वाले के दरबार में आई, अल्लाह वाले के दरबार में आई तो क्या हो गई? अल्लाह वाली बन गई, वलिया बन गई, अल्लाह की दोस्त बन गई।